किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान की फसल में हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कब करना चाहिए, यानी किस एसपी हमें कब डालनी चाहिए और हमें कितनी मात्रा में इस एसपी का इस्तेमाल करना चाहिए। सही और सटीक जानकारी के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि सिंगल सुपर फॉस्फेट धान में कब और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान साथियों, धान में हम एसएसपी खाद धान की रोपाई के समय डालते हैं, तो चलिए अब हम मात्रा भी जान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे वो 1 एकड़ खेत के लिए बताएंगे, यानी कि 1 एकड़ खेत में कितनी मात्रा आपको डालनी है। इसके साथ साथ अगर आप मेरी कोई और भी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर जो भी खाद की मात्रा बताई जाती है, लगभग सभी वीडियो में 1 एकड़ की मात्रा बताई जाती है, क्योंकि किसान भाइयों को आसानी रहती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, जो यहाँ पर जो हम खाद का फॉर्मूला बताएंगे वो हम 2 तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी धान की किस्में जो है थोड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ किस्में जो है थोड़ा देर में तैयार होती हैं। तो दोस्तों जो हमारी धान की किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसमें कम खाद, और जो हमारी धान की किस्में देर से तैयार होती हैं उसमें कम दिन वाली किस्मों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा खाद आपको देना होता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में हैं, 120 से दिन के कम दिनों में तैयार होने वाली किस्में, उसमें आपको कितना सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना होगा, साथ ही में अन्य कौन कौन सी खादें आपको डालनी चाहिए धान की खेती में। तो यहाँ पर दोस्तों हम धान की रोपाई से धान की कटाई तक संपूर्ण खाद की मात्रा आपको बताएंगे। तो धान की रोपाई के समय पर जो हमारी किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें दोस्तों आपको एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है लगभग 80 किलोग्राम। इसके साथ साथ आपको डालना होगा पोटास 11 किलोग्राम। इसी के साथ में आपको यूरिया डालना होगा 27 किलोग्राम। अब इसका इस्तेमाल रोपाई के समय या फिर रोपाई के 3-4 दिन के अंदर आपको कर देना चाहिए। अब यहाँ पर आप चाहें तो जो सागरिका आता है दानेदार, इसका भी इस्तेमाल 10 किलोग्राम प्रति एकड़ कर सकते हैं कि दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। पोषक तत्व की कमी लास्ट तक नहीं रहेगी धान की फसल में। अब आगे बढ़ते, जब हमारी धान की रोपाई के 25 दिन हो जाते हैं तो धान की रोपाई के 25 दिन पर आपको डालना है दोस्तों फिर से यूरिया 30 किलोग्राम। साथ ही में जिंक सल्फेट किसान 33% वाला आपको डालना है लगभग 6 किलोग्राम। साथ ही में सल्फर 90% वाला आपको डालना होगा दोस्तों किसान साथियों 3 किलोग्राम। तो ये 3 खादें हो गई रोपाई के 25वें दिन। इसके बाद रोपाई के 45 दिन पर आपको यूरिया डालना होगा 30 किलोग्राम और एमओपी पोटास आपको डालना होगा 12 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने धान की रोपाई से धान की कटाई तक संपूर्ण मात्रा आपको बता दी है, जो कि इसमें थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हाइब्रिड धान की, उन किस्मों के बारे में पूरी चर्चा करते हैं जो हमारी धान की किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। तो देर से तैयार होने वाली किस्मों में दोस्तों यानी कि 120 से ज़्यादा दिनों में तैयार होती हैं, तो इस किस्म में आपको जो किसान साथियों देर से तैयार होती है उसमें आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट धान की रोपाई के समय पर 110 किलोग्राम तक डालना है। इसके साथ में यूरिया आपको डालना है तो 35 किलोग्राम। साथ ही में एमओपी पोटास आपको डालना है 20 किलोग्राम 20 धान की रोपाई के समय। आप चाहें तो साथ ही में सागरिका दानेदार जो आती है 10 किलोग्राम मिला सकते हैं किसान साथी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, लास्ट तक पौधे हरे भरे रहेंगे, पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी, इसके साथ साथ अच्छी बढ़वार भी देती रहेगी दोस्तों। इसके बाद में हम जब आपकी धान की रोपाई के लगभग 25 से 30 दिन हो जाएं तब आपको फिर से यूरिया 40 किलोग्राम प्लस इसी के साथ दोस्तों वही आपको डालना होगा जिंक सल्फेट डालना होगा 33% वाला 5 किलोग्राम प्लस इसके साथ सल्फर 90% वाला आपको 3 किलोग्राम इस्तेमाल करना है रोपाई के 30 दिन पर। इसके बाद में रोपाई के जब आपके 50 दिन हो जाते हैं दोस्तों 45 से 50 दिन पर आपको यूरिया 40 किलोग्राम प्लस एमओपी पोटास जो है 20 किलोग्राम इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर खाद की मात्रा लगभग सभी खाद की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये फार्मूला आप डाल सकते हैं। बहुत ही बार क्या होता है कि हमारे धान की रोपाई के समय पर डीएपी नहीं मिल पाती है तो हमें एनपीके मिलता है, तो हम एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, डीएपी जैसा ही रिजल्ट रहेगा। इसके इस्तेमाल से भी आपको अच्छा लाभ रहेगा। अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए किसान साथियों। इसके साथ में कुछ आप घुलनशील उर्वरक का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप एनपीके 20-20-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास तीनों 20% में रहता है। इसका इस्तेमाल रोपाई के 25 से 30 दिन पर करना पड़ता है, यानी कि 35 दिन तक आपको कर लेना चाहिए। इसके भी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक करना चाहिए दोस्तों। दूसरा एनपीके आपको डालना चाहिए 0-34 एनपीके। इसका इस्तेमाल दोस्तों धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले यानी कि गबोड़ अवस्था में करना होता है। तो दोस्तों इसके भी आपको 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ तक आपको डालने चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही में जब आप 0-34 एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो जो 20% वाली बोरॉन आती है हमारी, तो बोरॉन का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ देखने को मिलेगा आपके पौधे में दोस्तों। जो परागण होता है वो सही से होता है। अगर बोरॉन 20% वाले के लिए तो लगभग 150 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको गबोड़ अवस्था में 0.34 के साथ डालना होगा दोस्तों। अब इसके बाद में हम अंतिम जो घुलनशील उर्वरक डालते हैं वो डालते हैं दोस्तों एनपीके 0050 का।
NPK 0050 में 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है दोस्तों कि अभी तक आपके पौधे में जितना भी भोजन पत्तियों में इकट्ठा किया हुआ होता है दोस्तों, मतलब हमारे पौधे कुछ भोजन में इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो सीधे सीधे दाने तक ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि आपके दाने का भराव, दाने का वजन, दाने का चमक अच्छी तरीके से आ जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट रहेगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें उसमें एक सावधानी ये बरत ले कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जब भी आप यूरिया और पोटाश एक साथ मिला करके डालें तो आपको बहुत ही लंबे समय तक मिला करके नहीं रखना होता है, मिलाने के तुरंत बाद इस्तेमाल कर दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों कभी भी आपको जो जिंक का इसका इस्तेमाल रोपाई के समय बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके साथ समझ भी आया होगा। इसके साथ साथ किसान साथियों कृषि में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।